ठीक है, कुछ पूछना हो यहाँ पे कोई ना कोई ठीक है। ये एनाटॉमी लैब, देखो ये है बेसिकली कैडेवर का चैम्बर है। तो इसमें जो है फॉर्मेलिन टैंक है। आगे लड़कियों एक लाइन हो जाओ, लड़के आ जाएंगे। अभी ये बंद है, इसको खोलूंगा तो बहुत स्मेल आएगी, ठीक है, इसको बंद ही रहने दो। ये है बेसिकली कैडेवर का चैम्बर है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मेलिन के टैंक हैं, ठीक, फॉर्मेलिन के भरे भरे वो जो है 400 लीटर के जो है फील्ड टैंक्स हैं, जिसमें फॉर्मेलिन जो प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है, और उसके अंदर जो है मेल फीमेल जो है कैडेवर है, फ्रेश कैडेवर पड़ेगा उसमें, ठीक। ये इधर आपका जो है वो डाइसेक्शन लैब और म्यूजियम है। अंदर चलिए। ये जो यहाँ पे ना वो ट्रे होगा, तो अंदर आ जाओ। बट बॉयज उस साइड जाओ, इस साइड गर्ल्स हैं। उस साइड जाओ भाई। ये है आप लोग का डाइसेक्शन रूम या जो है उस साइड लैब जो बोल सकते हैं उसको डाइसेक्शन का। तो इसमें कैडवर के ऊपर आप लोग को जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो इसी में होता है। बाकी ये ऑर्गन्स हैं, इसके बारे में सारा एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो आप लोग जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे तो साथ में आप लोगों को मॉडल्स और ये जो बोन्स के भी मॉडल्स हैं उसको भी तैयार करने हैं, ऑर्गन के मॉडल्स और बोन्स के मॉडल। तो बीच में जब भी आपके पास जैसे जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, मान लो कि स्टार्टिंग जो है ऑस्टियोलॉजी से होती है, स्केलेटल सिस्टम से होता है, तो बोन्स पढ़ोगे, पढ़ा, आके स्केलेटन जो है लगे हुए हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल बोन्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो परमिशन लेके आके यहाँ बैठ के अपना ग्रुप में कोई एक बोन उठाया और उस पर डिस्कशन किया। क्योंकि देखो इतना टफ होता है ये एनाटॉमी का पार्ट, बोन्स और मसल्स की कभी याद नहीं होता है। हम लोग को भी ऐसे आज पढ़ें, पता चला कि जो 1 महीने बाद वो भूल गए। तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि विजुअलाइजेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ याद कैसे होती है, जब आप उसको बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो। जैसे कि आप जब वो पढ़ोगे, पदार्थ का आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो उसमें स्मृति के बारे में बताया गया है। स्मृति क्या होता है? स्मरण, याद करना। याद कैसे होता है कोई भी चीज़, उसके कुछ प्रकार बताए गए, तरीके बताए गए हैं, ठीक है। तो अभ्यास, अभ्यास मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। तो ये कोई ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मॉडर्न के लिए है, आयुर्वेद के लिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अभ्यास करना, ठीक है, पुनः श्रुत, बार बार सुनना, दृष्ट देखना, ठीक है, तो देखना, सुनना, ठीक है, बार बार डिस्कस करना, बार बार उस चीज़ से रूबरू होना, ठीक है, ये सब जो है आपके स्मृति में या मेमोरी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो एनाटॉमी ऐसे ही याद होती है, 3 डायमेंशनल। आपको अपने दिमाग में हर एक स्ट्रक्चर को लेके चलना है। बोन पढ़ोगे, बोन को देखा, बोन को उठा के टच किया कि अच्छा इसका ये जो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऐसा है, पॉलीक्रेनॉन प्रोसेस ऐसा है, ये बोन बेसिकली कौन सी है, ये अल्ला है, ठीक है। हम लोग को बोन्स के नाम लिखवाए थे। तो मैंने बताया था कि ये हाथ इससे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाता है। ये देख रहे हैं कोरोनॉइड, ये पॉलीक्रेनॉन प्रोसेस है, इसकी वजह से है। ये बोन आपके सीनियर्स के परसों जो प्रैक्टिकल हुआ था उसमें रखी गई थी। ये एरिया मार्क्ड था, इस मार्क्ड एरिया को बता रहा था। ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल में रखा जाएगा। बेसिकली तुम लोग का और तुम्हारे जो सीनियर और सुपर सीनियर का जो बैच है, ठीक है, 3 बैच से ये CBDC चल रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम, ठीक है। बहुत मॉडिफाई हो चुका है तुम लोग का सिलेबस, वो पुराने ढर्रे वाला सिलेबस नहीं रह गया है। आपको हर चीज़ पढ़नी है, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट जानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही अल्लाह ही है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह है, ठीक है। यहाँ पे ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है, यहीं पे एक ऑलिक्रेनॉन बरसा होता है। बरसा मतलब एक फ्लूइड फिल्ड थैली बोल सकते हो, ठीक है, पतली सी थैली होती है जो आपस में स्लिप कर सकती है। जिनकी आदत होती है हमेशा इस तरह करके बैठने की, ठीक है, इस तरह करके बैठते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद उनको पता होता है कि लगेगा कि यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज ऑलिक्रेनॉन बर्साइटिस। बर्साइटिस मतलब कि बरसा का इन्फ्लेमेशन, बर्स नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ बरसा। इट कैन हैपन बाई
कंटिन्यूस या जो है रिकरेंट प्रेशर ओवर ओलिक्रेनॉन वर्सा, ठीक है। तो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस पे आप बार बार जो है प्रेशर डालते रहोगे तो लेटर ऑन इट कैन रिजल्ट इन ओलिक्रेनॉन वर्साइटिस, ठीक है। ये अल्ना है। अब मैंने तुम लोग को ये पॉइंट क्यों बताया, हमें केवल अल्ना नहीं पढ़ना है, हमें अल्ना का क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। कोई भी चीज़, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम, तुमको कॉम्पिटेंट बनाना है मार्केट में खड़े रहने के लिए। मार्केट में खड़े तुम अपनी केवल जो है किताबी नॉलेज से नहीं हो सकते हो, तुमको जब तक क्लिनिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक तुम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुमको अल्ना का सब कुछ पता है, ठीक है, तुम बोन भी आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, लेकिन तुमको अल्ना से रिलेटेड डिजीज ही नहीं पता है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो हाउ कैन यू स्टैंड इन मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको फोकस करना है, समझ में आया। इसी तरह से मान लो कि ये हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन मैंने तुम लोग को बताया था कि हम काउंट तो एक करते हैं, लेकिन ठीक है, इलियम और प्यूबिस, तो ये 3 बोन का देखो यहाँ पे जो है ये एसिटाबुलम वाला पार्ट होता है। इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, हाँ, इसको 3 में डिवाइड कर रखा है। तो ये तीनों बोन फ्यूज हो जाती हैं, ऑसिफिकेशन हो जाता है, तो हमें एक सिंगल एक तरफ की हिप बोन मिलती है, ठीक है। अब इस हिप बोन को तो आपने देख लिया, इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको काम किस लिए आएगी, ठीक है। पेशेंट आएगा तो क्या आपका काम आना है। देखो, जब ये बेसिकली क्या है, हिप बोन को आप इस तरह से पकड़ रहे हो, ठीक है, दूसरे तरफ की आपने हिप बोन लिया, दोनों को लगाया, तो ये जो बेसिकली दिस इज प्यूबिस बोन। मैं बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट होते हैं, मैं एक पे बस डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट ये एक आपका ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। ये प्यूबिस बोन है, यहाँ पे दूसरे बोन के साथ मिलकर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें, पार्चुरेशन पता है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बर्थ के दौरान, ठीक है, जो प्यूबिस होता है बोन फीमेल का, ठीक है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, खुल जाता है, ताकि इजीली जो होता है चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन हो पाए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द क्लिनिकल एस्पेक्ट है। अभी तक आपको पता था कि चलो ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस खुलता है, कहाँ पे होता है, कैसे खुलता है, किस बोन का पार्ट है, अब यहाँ पे आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो लेटर ऑन फर्स्ट ईयर के बाद आपको पता चलेगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये इसी तरह से हम लोग बोन्स एंड मॉडल पे, ठीक है, उसका एनाटॉमिकल व्यू और क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी जो है उसका जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला काम है वो हम लोग देखेंगे सारे उसमें, ठीक है। और इधर से टहलते हैं, स्टमक है, वेरी गुड, जे शेप्ड स्टमक है, क्लस्टर बोलते हैं ना। देखो, इसका एक कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पार्ट यही बता देता हूँ, ठीक है। स्टमक है, ठीक, इसको आप ओपन करोगे तो देखोगे कि ये इसका क्या होता है, दिस इज लेसर कर्वेचर, ये क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। तो स्टमक का ओरिएंटेशन बेसिकली बॉडी में इस तरह से होता है, ठीक है। इसोफेगस, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के बाद जो बोलस होता है, जो आप फूड ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद ये किसको, जीआरडी किसको था, ठीक है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इस पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जीई जंक्शन, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, यहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो लूज होने की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं, क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो बार बार उसको रिफ्लक्स महसूस होगा, वो हमेशा जो है एसिडिटी से परेशान रहेगा। दिस इज ये कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, ये एक फंक्शनल डिफॉर्मिटी है। वो स्फिंक्टर का फंक्शन बेसिकली क्या हो गया है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसमें से कंटेंट्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मॉडर्न वाले क्या करते हैं कि इसमें आपको जो है लेटर ऑन सर्जरी सजेस्ट कर दिया, वो क्या आते हैं, पीएच मेमोग्राफी, पीएच भी करते हैं, बेसिकली पीएच मेजरमेंट करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, गैस्ट्राइटिस करेंगे, गैस्ट्राइटिस में निकालेंगे, एंडोस्कोपी करने के बाद पता चला उसमें आपको एंटासिड देंगे, पेंटाप्राजोल सुबह शाम दे रहे हैं, आपके पूरे एसिड को सप्रेस कर दिया। एसिड का काम हमारे बॉडी में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, आप जो ले रहे हो, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रलाइज करने का काम एसिड होता है। और आपने पीपीआई लेके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, बेसिकली पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, दीज ऑल आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। यस, प्रोटॉन मतलब H+ आयन होता है, ठीक है, उसके पंप को आपने इनहिबिट कर दिया तो HCl तो बनेगा ही नहीं। HCl नहीं बन रहा है, आपको तो आराम मिल रहा है, लेकिन आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहीं से खत्म होने लगी। कहते हैं ना कि धीरे धीरे नई बीमारी क्रिएट करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, और आपके बॉडी में फिर क्या करें, नई इन्फेक्टिव डिजीज को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। आप उसमें जो है वमन कराते हैं, पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे जो है आयुर्वेद की जो है मेडिसिन हैं,
शास्त्रीय मेडिसिन है, काम दुधा रस, सूर्य शेखर रस, ठीक है, उन कॉम्बिनेशन में दी जाती है। पेशेंट को मैंने बता रहा था ना कल तुम लोग को प्रकृति के हिसाब से, ठीक है, कोई पित्तज प्रकृति वाला इंसान होगा उसको देखोगे ज़्यादा ये बीमारियां बहुत उसके लिए कॉमन होगी, ठीक है, बार बार उसको एसिडिटी, बार बार गैस्ट्राइटिस, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी, तो उनके लिए हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग से बनाते रहे, ठीक है। लेकिन ये सब शुरू कब होगा, जब तुम एनाटॉमी अच्छे से जान जाओगे कि भैया हाँ गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे है, लेसर कर्वेचर कहाँ पे है। अब देखो गैस्ट्रिक अल्सर बनने का भी चांस ज़्यादातर ये लेसर कर्वेचर वाले ही पार्ट पे ही होता है, ठीक है, और कार्सिनोमा बनने का पार्ट कहाँ होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम इसके बाद आएगा, ये पाइलोरस है, पहले तो पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस देन ड्यूडेनम, ठीक, तो पाइलोरिक एंट्रम, फिर पाइलोरिक कैनाल, फिर ड्यूडेनम का पार्ट है। क्लियर हुआ स्टमक का, ठीक है। तो अभी डिटेल में और हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आओ आगे, किडनी ऊपर क्या है, यहाँ पे आके अपना ग्रुप डिस्कशन करोगे बोन्स में। ये ओरिजिनल फिटस रखा हुआ है, इंट्रायूट्राइन फिटस है, ठीक है, हाँ, ये अलग अलग स्टेज वाले हैं, इनको रखा गया है, और ये अलग अलग जो है सिस्टम वाइज मॉडल्स हैं आपके पास में। तो पहले सिस्टम का मैंने कहा था BD चौरसिया का 0 वॉल्यूम ले लेना पहले, ठीक है, 0 वॉल्यूम में इंट्रोडक्शन टू जो भी सिस्टम्स हैं पहले उसके बारे में देख लेना, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पहले से तुम लोग वैसे भी जो है क्योंकि सब तैयारी करके आए हो तो बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, ठीक, तो उसको जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लेना है, ठीक। ये सारे मॉडल्स हैं, आप उसको उठाओगे। देखो तुम्हारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट है तुम्हें पास होना, नॉलेज साथ में तुम्हें होता ही रहेगा क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। पास होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका पहले सिलेबस उठाना है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, किस पार्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, उस पार्ट के उतना जो है आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो पार्ट है वो हम लोग अपना कराते रहेंगे, कुछ जो पार्ट रहेगा वो आप लोग को साथ में मेहनत करना है, बनाना है। एग्ज़ाम में पास होने के बाद फिर साथ में आप जो है उसको क्लिनिकल पार्ट में ले जाओगे, ठीक। पहले काम करना है, कितना कर लिया कि अब तो मैं पास ही हो जाऊंगा, ठीक है, अब उसके आगे का काम। अब देखो ये स्कल है, ठीक है, तो ये तो बहुत मतलब कि बेसिक सा है, उधर और अच्छे स्कल रखे हुए हैं, ठीक है, तो उठा सकते हो, जॉ है, सब स्कल है, ठीक है, देखना कोई ऊपर से ढक्कन जैसा खुला हुआ गिर ना जाए, ठीक है। ये पता चल रहा है क्या है, पढ़े होगे तुम लोग ईयर में, हाँ, ईयर में क्या है, कौन सा पार्ट है ये, मेलियस इंकस, हाँ, तो बताओ तुम बताओ। नहीं आता है, उसको शॉर्ट में मिस कहते हैं। मेलियस इंकस, दैट मेलियस इंकस स्टेपीज इट्स द पार्ट ऑफ, हाँ वो उसमें आ रहा हूँ। These 3 ear ossicles are the part of middle ear, but this is not middle ear, ये internal ear का part है, ठीक है सर। ये कोक्लिया, कोक्लिया, वेरी गुड, ठीक है, कोक्लिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये तो कोक्लिया हो गया, शंख जैसा जो लग रहा है। ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, याद आया, इंटरनल ईयर में आओगे तो कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ये हियरिंग और ये बैलेंस, याद आ रहा है, यस सर, यस सर। अब इसमें भी आपको और डीपर पढ़ना है, मैक्यूला, क्रिस्टा, ये सब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसी के लिए बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पाया जाता है, ठीक है, लेब्रिंथ क्या होता है वो सब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो आइडेंटिफाई पहले होना चाहिए, तुम्हारे सामने एग्जामिनर आएगा वो रखा रहेगा, तुमसे पूछ लिया ऐसे उठाओ, तुमने उठाया, अब तुम बोल दिए मिडिल ईयर, बस वहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, मिडिल ईयर नहीं, ये इंटरनल ईयर का पार्ट है, ठीक। तो इसी तरह से देखोगे ये भी वही इंटरनल ईयर ही है, ठीक है, ये मॉडल के ऊपर रखे हुए थे, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ब्रेन दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखो ये ब्रेन बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा ब्रेन दिख रहा है, ठीक, तो ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के बारे में कुछ जानते हो तुम लोग, बहुत बेसिक साइज से अच्छा भी है ब्रेन, यहाँ पढ़ा होगा, ठीक। देखो ब्रेन में ऑर्गन ऑफ, एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे सीनियर्स के प्रैक्टिकल में कि सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, सेरिबेलम, हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करता है, हाँ, सर ओवरऑल इंटेलिजेंस एंड जो एक्टिविटीज होती हैं उसको सेरिबेलम करता है कि सेरिब्रम सेरिब्रम करता है सर। ये बैलेंसिंग को, बैलेंसिंग, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, जी ठीक सर, है। यस आप चल रहे हो, देखो आपकी चाल कैसे बनी हुई है, वो ड्यू टू सेरिबेलम में, ठीक है। आप चल रहे हो, आपका गेट कैसा, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप न्यूरोलॉजी पढ़ोगे, तो आपका पोस्चर, आप खड़े कैसे होते हो, बॉडी में, हाँ, बॉडी में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, जो आपके मसल्स का कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, आप खड़े हो, आपका पोस्चर इरेक्ट है,
ठीक है। या आपका पोस्चर क्या है, बेंडिंग पोस्चर, ठीक है। चल रहे हो तो आप नॉर्मली चल रहे हो, ठीक है। कि आपका क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हो, ठीक है। तो इन सब में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर किसका होता है, हालांकि नर्वस सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हर तरफ तारे एक दूसरे की तरफ गई हुई हैं, सेरिबेलम से कुछ तार सेरिब्रम में गई हुई हैं, कहीं थैलेमस में गई हुई हैं, सबका रोल होता है। लेकिन एक होता है कि मेन कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। अब किसी को मान लो सेरिबेलम में इन्फेक्ट हो जाए, सेरिबेलम में चोट लग जाए, यहाँ पे कहीं हो गया, तो उसका क्या होगा, उसका पोस्चरल मूवमेंट जो है या बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगा। या कोई वस्कुलर इन्फाक्ट हुआ है तो उसमें क्या होगा, वो अपने पोस्चर को ऑटोमेटिकली मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक। हो सकता है कि उसका जो है पर्टिकुलर, जो मैं तुम लोग को हेमी पैरालिसिस के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो सेरिब्रम सेरिबेलम दोनों का वर्क होता है, लेकिन मेनली जो आपका कोऑर्डिनेशन है, एक पैर उठाए तो दूसरा पैर ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा उठाया फिर पहला कंट्रोल कर रहा है, ये सेरिबेलम वाला काम हो गया, ठीक है। तो आगे तुम लोग पढ़ोगे, जब तुम्हें ब्रेन की पार्ट्स पता चल जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फिर अब आपको आगे क्या पढ़ना होगा कि उसके क्लिनिकल फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। गेट क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, पेशेंट को आपको बोलने से पहले उसके कमरे में घुसते ही आपके दिमाग में पेशेंट की इमेज मतलब स्टार्ट बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। चल के कैसे आ रहा है, दिख कैसे रहा है, बैठ कैसे रहा है, आपको कुछ चीज़ें वही पता चल जाती हैं कि इसका नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग है अच्छा कि नहीं है, ठीक है। अगर वो लड़खड़ाते हुए आ रहा है, आपको पहले ही पता चल गया कि उसका कुछ ना कुछ जो है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है। आपने पेशेंट को टच किया, ठीक है, आपने मसल बल्क को देखा, बल्क मसल का भी अगर कहीं आपको रिड्यूस मिल रहा है, दैट मीन्स देयर कैन बी एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी। मसल बल्क कैसे बना रहता है, यूज से बना रहता है, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर मसल को यूज कर रहे हो तो उसका बल्क बना हुआ है, आपने उसका यूज छोड़ दिया, यूज एंड डिसयूज थ्योरी सुने होंगे, Yes, sir. अगर आपने उसका यूज करना छोड़ दिया तो वो मसल का बल्क धीरे धीरे कम हो जाता है। मसल बल्क कम होगा, फाइबर्स कम होंगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी। और कोई वॉलंटरी जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल जो है डेफिशिएंसी होती है, उस मसल को मूव करने की ताकत खत्म हो जाती है। तो जब भी हम लोग अब मेडिकल साइंस में पावर की बात करेंगे तो पावर यह नहीं कि तुम में लड़ने की पावर कितनी है, तुम में चिल्लाने की पावर कितनी है, पावर मतलब हमारे लिए होगा मसल पावर कितनी है। समझ में आया? देखो ये स्कल है, ठीक है। वहाँ भी तुम लोग, ये बड़ा अच्छा सा स्कल है, इसको तुम लोग जब स्कल पढ़ना तो उठा के देख लेना, ठीक है। ये मैंडिबल है, पता होगा तुम लोगों को, Yes, sir. ठीक है। मैंने तुम लोग को न्यूमेटिक बोन्स के बारे में बताया था, सबको दिख रहा है। देखो यहाँ मैक्सिला होता है, ठीक है। अंदर की तरफ जो होता है, जब इसको आप ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पे एक डायमंड बटरफ्लाई शेप बोन होती है, यहाँ पे दिख रहे होगे, दैट इज स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन होती है इधर बटरफ्लाई के शेप में, इर्रेगुलर बोन्स होती हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो एथमॉइड, स्फिनॉइड, मैक्सिला, ये एक तरह की न्यूमेटिक बोन्स। क्यों? बिकॉज दीज कंटेन एयर स्पेसेस, ठीक है। पैरानेजल साइनस होता है इनके अंदर में, सुना होगा किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, बोलते हैं इसको तो साइनस हो गया। तो साइनस बेसिकली होता क्या है, साइनस बेसिकली ये होता है कि ज़्यादातर केस में मैक्सिला में जो यहाँ पे साइनस खाली जगह हो रही है वो रिकरेंट इन्फेक्ट होता है या रिकरेंट किसी एलर्जी कंडीशन में जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वही साइनोसाइटिस होता है, या उसको आप साइनस जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता कब होगा, ठीक है, जब आपको बोन्स के पार्ट पता होंगे। एक्सरे में देखोगे, एक्सरे किसी को अगर मिला करे तो वो जो है अपने पास रख लिया करो और ये नॉलेज पर्पस आपस में डिस्कस किया करो, कुछ ना हो तो यहाँ पे लाओ, ठीक है। तो एक्सरे में जब आप साइनस देखोगे तो आपको अलग सा ही दिखाई देता है, क्लियर साइनस और अनक्लियर साइनस, वो आपको अलग अलग तरह से दिखाई देंगे, ठीक। ये ऑर्बिट्स है ना, पता है? Yes, sir. लैक्राइमल ग्लैंड्स का क्या काम होता है? टीयर्स हाँ, धोने वाला जो काम है। तो आँख के लिए अच्छा होता है, तो थोड़ा बहुत बीच में कभी रो लिया। तो ये क्या है, आप कौन बताएगा? लीवर। यूं तो कहने को लीवर के 5 सरफेस होते हैं, लेकिन आप उठा के देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके 5 सरफेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है सरफेस की, ठीक है। आपको पता क्या चलेगा, मोटा मोटा एक ये विसरल सरफेस, ठीक है, और ये उसका इंटीरियर डोनर वॉल के साथ लगा हुआ सरफेस आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को कहानी बता रहा था गॉल ब्लैडर की, देखो लीवर के इंफीरियर सरफेस पे ये हरा हरा जो दिख रहा है, इट इज गॉल ब्लैडर। और ये जो पार्ट होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आगे भी काम आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आएगा। यही पोर्टा हेपेटिस का एरिया होता है, यहाँ से स्ट्रक्चर लीवर के अंदर एंटर करते हैं, यहीं से बाहर आते हैं। तो बाइल डक्ट यहीं से बाहर आती है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट जो है बाइल डक्ट होती हैं, जो कॉमन
हेपेटिक डक्ट बन Common जाती hepatic है। duct। फिर ये सिस्टिक डक्ट देख रहे होगे, सिस्टिक डक्ट बन जाती है, कॉमन बाइल डक्ट बन Common जाती bile है duct। और जाके डोडेनम में खुल जाती है। ठीक है, ये लीवर का देख रहे हो, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। Left lobe। बीच में डिवीजन क्या है? वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। falciform ligament। ठीक है, yes, लीवर sir। को डिवाइड करता है वो Yes, क्या sir। है? falciform ligament। लीवर का फंक्शन क्या है? सर बहुत सारे फंक्शन हैं, ये तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन प्रोड्यूस करती है Very good। और Bile produce करती है। Detoxification। और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जो कि पीने वाले होंगे उनको, उनके लीवर को लिवर सिरोसिस हो जाता है। हाँ, fatty liver। तो शुरू में तो लीवर बहुत बचाता है, हाँ। ठीक है, तो वो सारा काम लीवर पे, और जब ओवरलोड डालोगे तो इसका भी अपना एक लिमिट होता है। जवाब दे दिया। हाँ, एमिनो एसिड्स, ठीक है, वेरी गुड। और ग्लाइकोजन से भी कुछ रिलेटेड है क्या? जी जी स्टोरेज। सर ग्लूकोज को स्टोर करती है, यूरिया से ग्लाइकोजन भी कुछ बना रिलेटेड देती है। है? ऑर्निथिन साइकिल, जी सर, और नितिन साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आप फिजियोलॉजी में ही पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में ही पढ़ोगे, मैं इनका स्ट्रक्चर बता दूंगा। ये बाकी देखो बहुत बड़ा सा हार्ट है, फिर से लीवर है, तो 2-3 मॉडल्स कई सारे हैं, अलग अलग ग्रुप बना के आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, एक एक टेबल पे एक एक मॉडल आपने उठाया, जब खाली बैठे हो तो बुक लिया, मॉडल लिया, अपने आके यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ, उस पर देखते हैं स्केलेटन। देखो ये क्या है, ये हाँ, ये फ्रीजर है, इसमें अभी ये कैडेवर रखा था, उसको निकाल के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कैडेवर को विदाउट, जो प्रिजर्व, वेल प्रिजर्व कैडेवर है, उसको यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे कुछ दिन में, तो ये जो है हमेशा इसमें पड़ा रहेगा, इसमें ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये आपके जो है फॉर्मेलिन चैम्बर के अलावा प्रिजर्वेशन का एक अलग मेथड है। मैं आगे आ जाऊँ क्या? हाँ सर, आप कहिए। चलो आप लोग आगे बोलो। तो ये देखो, ये सब जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए स्केलेटन है। ठीक है, तो ये देख रहे हो क्या है, कैडेवर प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। ठीक है, आगे उसके जो है वो ट्रोकार लगा के, और जो क्या फ्रेश जो बॉडीज़ होती हैं उसमें इंसर्ट करके और प्रिजर्व किया जाता है, इसमें फ्लूइड डाला जाता है। अब तो खैर मोटर वाला सिस्टम भी आ गया है कि छोटा सा पंप होता है, उससे भी प्रिजर्वेशन हो जाता है। वो होगा। ठीक, हाँ, अब देखो ये दिख रहा है, ये क्या है? क्लेविकल। हाँ, ये क्लेविकल है, बेसिकली इधर की टूट गई है, ये क्लेविकल है। ठीक है, और ये पीछे क्या दिख रहा है? स्कैपुला। ठीक है, हाँ, फ्लैट बोन, पता है ना? ये सब आयुर्वेद में कपालास्थि के अंतर्गत आते हैं, मॉडर्न में फ्लैट बोन्स के अंदर आते हैं। रिब्स भी देख रहे हो, फ्लैट बोन्स। ये क्या है? रिब्स ही तो हैं। हाँ, रिब्स का कौन सा पार्ट है? ये देखो, ये कार्टिलेजनस पार्ट है, कॉस्टल कार्टिलेज। और कल मैं तुम लोगों को परसों उस दिन कॉस्टल मार्जिन की बात बता रहा था ना, दिस मार्जिन इज बेसिकली द कॉस्टल मार्जिन। यही तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आप पैल्पेट करते हो। ठीक है, पैल्पेशन यहाँ पे आप करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है? ये वर्टिब्रास है, और ये क्या है बीच में? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और डिस्क से क्या निकल रहा है? ये देखो, ये नर्व्स निकल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे होता है क्या? कंप्रेशन। ठीक है, सियाटिका जो बोल रहे हो वो यहाँ की जो नर्व्स हैं, बेसिकली लंबोसैक्रल रीजन की जो नर्व्स हैं, जहाँ से निकल रही हैं वहाँ कंप्रेस हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है? सियाटिका। ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है, अगर बिल्कुल कंप्लीट जो है डिसेक्शन हो जाए नर्व का, तो पैरालिसिस हो गया, और कंप्रेशन हल्का फुल हो रहा है तो सियाटिका होता है। ठीक है, तो वो नर्व जहाँ जहाँ जा रखी है वहाँ पेन होता है। एलोपैथ में ज़्यादातर क्या होता है? पेन किलर्स उसमें दिया जाता है। ठीक है, वो क्या देंगे? डाइक्लोफेनेक सोडियम, पिरोक्सिकैम, ठीक है, ट्रेमाडोल, एटोरिकॉक्सिब, ठीक है, या एसिक्लोफेनेक, ये ड्रग्स देके, एनासिड्स बेसिकली कैटेगरी की होती हैं, इसको डाउन किया जाता है। ठीक है, साथ में और क्या देते हैं वहाँ पे? उसके साथ में स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि नर्व कंप्रेशन है, नर्व इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में स्टेरॉइड्स दी जाती है, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉर्टिल, ये ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये याद रखना। जब तक दवा चलती है तब तक आराम रहता है, दवा बंद किया पेशेंट को फिर रिकरेंट पेन होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में अब आपको कैसे काम करना है, आयुर्वेद में कैसे इसका जो है एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी थेरेपीज आयुर्वेद में है, पंचकर्मा से रिलेटेड थेरेपीज हैं। ठीक है, कटी बस्ती उसमें किया जाता है। ठीक, अग्निकर्म किया जाता है, मर्म थेरेपी किया जाता है। आयुर्वेद में मल्टीपल आपको मिलेंगी। देखो, एंड में पेशेंट को जाके
एलोपैथ में क्या सजेस्ट किया जाता है कि भाई ऑपरेशन करा लो, ठीक है। ऑपरेशन का भी कोई पता नहीं होता कि 100% जो है ऑपरेशन के बाद उसको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट आयुर्वेद में आप उसको एक पैलिएटिव, अगर मान लो कि 70 साल का कोई पेशेंट है, अब क्या आप उसको ऑपरेशन सजेस्ट कर पाओगे? स्पाइन का ऑपरेशन, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा थेरेपी मिल जाए, पैलिएटिव थेरेपी, जिसपे वो पेशेंट का दर्द भी कंट्रोल रहे और उसको ऑपरेशन की नौबत भी ना आए। तो यहाँ पे आपका रोल बहुत ज़्यादा प्ले होता है, और ये सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट बढ़ती हुई डिजीज़ है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, लोगों का जो आराम तलबी है, उससे क्या हो गया है, लंबोसैक्रल रीजन की मसल्स अब कमज़ोर हो चुकी हैं समय से पहले, क्योंकि ये आपकी जो बैक की मसल्स होती हैं आपके रीढ़ की हड्डियों को एक जगह पे रखी हुई हैं, ठीक है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को। अब लोग क्योंकि क्या है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान भी उन लोग का वैसा ही है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि समय से पहले आपकी बैक की मसल्स और इंटरवर्टिब्रल डिस्क दे गो इनटू अ डीजनरेशन फेज, डीजनरेट हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वैसी बनी हुई हैं, समय से पहले खराब हो रही हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, उसमें उनका कैल्शियम जो है, फॉस्फोरस है, वो सब जो है लॉस हो रहा है, तो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे दबा रही हैं। तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा बल्क है पेशेंट्स का, जिस पे आप अपनी आयुर्वेद की थेरेपीज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो ये भी सब स्केलेटन है, बाकी चार्ट्स हैं, फ्लेक्स हैं। आप लोग को भी इस तरह से अपने, देखो 2-3 काम तुम लोग को करना है अभी से। कुछ लोग एक काम तो स्टार्ट कर दो सारे लोग। यस सर। एक काम क्या करना है कि आप लोग जो है A4 साइज़ का पेपर होता है, सबको पता है, ठीक है। तो एक कोई अलग से प्रैक्टिकल फाइल अभी खरीदने की बजाय पे A4 साइज़ के पेपर, उसको स्पाइरल करा लो, और जो जो बोन्स पढ़ोगे उसको जो जो डायग्राम्स आपको, देखो एनाटॉमी में नंबर पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम, ठीक है। आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आपको कितना आता है। आप उसमें से चाहे जो है पूरा कथा लिख दो, अगर आपने क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और आपने बिल्कुल टारगेट पॉइंट लिखे हुए हैं, डायग्राम बना रखा है, डायग्राम में आपने वो चीज़ शो कर रखी है, तो आपको फुल नंबर्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक बिल्कुल मैथ की तरह से, ठीक है। तो जो उसका मॉडर्न पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर मॉडर्न पार्ट है, उसमें आपको नंबर जो है गेन करने के लिए डायग्राम प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो A4 साइज़ के पेपर रखो, उस पर अभी से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। जैसे मान लो क्लाविकल है, तो क्लाविकल का डायग्राम बनाया, उस पर मसल अटैचमेंट कहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो रखी है, उसके डायग्राम्स बनाने शुरू कर दो। एंड में वही पेपर्स, वही फाइल बन के आपके प्रैक्टिकल में एक जो जब उसमें आने का हो गया, सबमिशन हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल फाइल के रूप में आपके काम आ जाएगी, ठीक है। और आपका ऑटोमेटिकली जो है सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने समझ लो कि सारे टॉपिक्स का डायग्राम तैयार किया हुआ है, तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लिखने का तो आपको पता है